हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने डुअल मीडिया फिल्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया था, तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जो एडवांस वर्जन है यानी कि जो मल्टी मीडिया फिल्टर होता है या जिसको मिक्स मीडिया फिल्टर कहा जाता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखेंगे ये जो मल्टी मीडिया फिल्टर होता है वो क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका डिजाइन है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और वाटर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कितने साइज तक वो उसको रिमूव कर सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मल्टीमीडिया फिल्टर, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने हर एक मीनिंग को बहुत ही बारीकी से समझा था, और लगभग जो भी सभी फिल्टर होते हैं उसके जो बाहर से आप देखेंगे तो उसका डिजाइनिंग आपको सेम ही लगभग दिखेगा, बस अंदर का जो मीडिया होता है वो चेंजिंग होता है और उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो जैसा कि फिल्टर का मतलब होता है, जैसे हम लोग फिल्ट्रेशन का अगर वर्क करते हैं, जैसे घरों में अगर वाटर को फिल्टर करते हैं तो उसी को फिल्टर कहा जाता है। मीडिया जिसके माध्यम से किया जाता है, और मल्टी का मतलब होता है दो से अधिक। जैसे कि डुअल मीडिया में हम लोग ने देखा था कि अगर दो मीडियम अगर यूज कर रहे हैं तो उसे डुअल मीडिया फिल्टर कहेंगे, और अगर यहाँ पे जैसे मल्टी है यानी दो से अधिक करेंगे, तीन करेंगे या चार करेंगे तो उसको कहा जाता है आपका मल्टीमीडिया फिल्टर। ओके, तो कैसा इसका डिजाइन है आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो ये इसका बेसिक डायग्राम हो गया मल्टीमीडिया फिल्टर का। इसमें ऐसे आपका बाहर का ये जो देखेंगे तो ये इसका बॉडी होता है जो किस मटेरियल का बना रहेगा, तो ये FRP का या आपका MSRL का बना रहता है। ओके, इसके बाहर का अगर बनावट देखेंगे तो ऊपर में आपको ये एक मेन होल दिखेगा जिसमें सफिशिएंट जगह होता है कि एक आदमी जाकर इसके अंदर अगर कुछ काम करना है या इस मटेरियल को, इस मीडियम को अगर चेंज करना है मीडिया को, तो वो कर सकता है। लगभग इसका जो साइज होता है वो 500 से लेकर 700 mm तक होता है। ये आप बगल में देखेंगे तो दो हैंगर होता है। मान लीजिए इसको अगर उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक करना है तो इसी की मदद से किया जाता है। यहाँ पे एक एयर वेंट होता है जिसकी मदद से इसके अंदर जो एयर है उसको वेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर इसका वाटर का जो है वो इनलेट पॉइंट हो गया, जो आपका डर्ट वाटर है यानी कि जो जिसमें टर्बिडिटी जो हाई होता है वो वाटर यहाँ से इन करता है। इस लाइन में आपका एक प्रेशर गेज होगा जिसमें एक प्रेशर आपको बताएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो वो जो वाटर आपका फिल्टर होकर आता है, फ्रेश वाटर यहाँ से आउट होता है, और इसमें भी एक प्रेशर गेज होता है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका सपोर्टिंग लेग कहलाता है जिसकी मदद से वो एक पर्टिकुलर प्लेस में खड़ा रहता है। ओके, तो ये लगभग इसका बाहर का बनावट हो गया। बाकी अंदर का इसका कैसे डिजाइन रहता है उसको समझते हैं। तो देखिए, हर फिल्टर की तरह आपका जो इसमें बेड होता है, इसमें जो मीडिया जो यूज किया जाता है वो जो बेड है वो आपके दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक होता है सपोर्टिंग बेड और एक होता है मेन बेड या आपके मीडिया बेड। ओके, तो यहाँ पर जो सपोर्टिंग बेड होता है जैसे कि डुअल मीडिया फिल्टर में हम लोग देखे थे। ओके, तो जो सपोर्टिंग बेड होगा वो नीचे वाले पोर्शन पे होता है। तो वो जो सपोर्टिंग बेड होता है वो लगभग सभी फिल्टर में सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे नीचे वाले पार्ट में देखेंगे तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो वहाँ पर रखा होता है जिसको पेबल्स कहते हैं। इसका साइज लगभग 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक होता है। इसके ऊपर ग्रेवल रखे जाते हैं। इसी पत्थर को यदि अगर तोड़ फोड़ के इसको छोटा छोटा कर दिया जाए तो वो ग्रेवल्स में बदल जाते हैं, जिसका अगर साइज के बारे में बात करें तो लगभग 1 इंच तक होता है। तो इन अगर दोनों को मिलाकर अगर बोले तो इसको सपोर्टिंग बेड कहा जाता है, और ये एक सर्टेन हाइट में होता है। ये डिजाइन पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेबल्स जो है वो 200 mm तक हाइट तक है, और जो ग्रेवल्स जो है वो आपके 100 mm तक है। ओके, तो अब इसके ऊपर जो है अपना मेन जो बेड है वो स्टार्ट होता है। तो चूंकि ये मल्टीमीडिया फिल्टर है तो यहाँ पर जो बेड होंगे वो 3 तरह के बेड यहाँ पर यूज किए जाते हैं। जैसे कि डुअल मीडिया फिल्टर में एंथ्रासाइट था और सिलिका सैंड था। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो है मल्टीमीडिया में आपके गैरनेट यूज किया जाता है। ओके, तो जस्ट ग्रेवल के ऊपर होता है गैरनेट। गैरनेट क्या चीज होता है, तो ये जस्ट एक बालू की तरह के मटेरियल होते हैं। जैसे पत्थरों को छोटे छोटे फाइन्स में बदल दिया जाता है। ये रेड कलर के होते हैं और ये काफी कॉस्टली भी होते हैं। ओके, तो इसको एक सर्टेन हाइट तक यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, इसके ऊपर रख दिया जाता है। फिर उसके ऊपर जो सिल्का के फाइन्स जो सेंट थे उसको एक सर्टेन हाइट तक रख दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर जो एंथ्रासाइट होता है उसको एक सर्टेन हाइट तक रख दिया जाता है। ये डिजाइन के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या इसका हाइट है, क्या इसका डिजाइन या कैपेसिटी है, या कितना आपका वाटर जो है वो फ्लो करवाना है। ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सारा मीडिया जो है एक सर्टेन हाइट पे आपको मेंटेन करना है। ओके, अब यहाँ पर सबसे नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड नोजल लगे होते हैं। जैसे ही वाटर फिल्टर हो जाता है तो इसी नोजल के द्वारा आपका वाटर जो है वो यहाँ से आउट होता है। आप समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पर से हमारा वाटर जो है, डर्ट वाटर जो है वो इन करता है। तो ये जैसे ही इन करेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, ओके, नोजल टाइप के, तो ये उससे आपके बाहर निकलते हैं और ये डायरेक्टली नीचे नहीं जाते हैं, ये पहले ऊपर जाते हैं ताकि आपका वाटर जो है वो बेड में आसानी से गिरे। ठीक है, आराम से गिरे ताकि आराम से वो छनकर बाहर निकले। ओके, अब जैसे ही आपका एंथ्रासाइट कोल में जाता है तो हम जानते हैं कि एंथ्रासाइट कोल का ये प्रॉपर्टी होता है
कि आपका जो वाटर में मान लीजिए क्लोरीन है, कोई दुर्गंध है, कोई केमिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो उसको रिमूव करता है। सिलिका सेंट का काम है कि जो इसमें टर्बिडिटी है उसको रिमूव करता है, और जो गार्नेट का काम होता है कि वेरी फाइंस जो आपके टर्बिडिटी होते हैं, जो TSS होते हैं, वो उसको रिमूव करता है। तो ये सारा रिमूव होकर आपका जो फ्रेश वाटर जो है वो यहाँ से आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनलेट में कुछ प्रेशर होता है और यहाँ पर आउटलेट में प्रेशर होता है, और अगर किसी कारण से इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है वो एक सर्टेन लिमिट से हाई हो जाता है, तो ये समझा जाता है कि आपका जो बेड है वो चौक हो चुका है या ये एफिशिएंट वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो इसके लिए हम लोग बैक वॉश का प्रोसेस अपनाते हैं। तो बैक वॉश क्या चीज होता है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल फ्लो में वाटर जो डर्ट वाटर था वो इधर से ले रहे थे और फ्रेश होकर वाटर जो है वो इधर से निकल रहा था। बैक वॉश में जस्ट इसका उल्टा करेंगे, इसलिए इसको बैक वॉश करते हैं, ठीक है, यानी कि पीछे से वॉश करना। तो आपका फ्रेश वाटर जो है वो इधर से जाएगा और इसको वॉश करते हुए पूरा यहाँ से आउट हो जाएगा। तो जितने सारे आपके इम्प्योरिटीज यहाँ पे आपके सैंड में, एंथ्रासाइट कोल में या गार्नेट में आपके ट्रैप हुए हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ओके, और आपका फिर से ये बेड जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, और एज इट इसका जैसे यूज किया जा रहा था फिल्ट्रेशन के लिए उसका यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग मल्टीमीडिया का यूज करते हैं तो वाटर में जो आपके 10 से लेके 15 माइक्रोन्स तक साइज वाले जो पार्टिकल्स है वो उसको वहां तक रिमूव कर देता है, ठीक है। और भी ये अच्छे से वर्क करे, एफिशिएंट वर्क करे, तो इसके लिए इसमें कोगुलेंट मिला दिया जाता है, जैसे एलएम मिला दिया जाता है। एलएम मिला देने से क्या होगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो आपस में कलेक्ट होकर एक जगह जो है वो बड़े साइज में बदल जाएंगे। ओके, तो उनका साइज जैसे ही आपका 10, 15 या 20 के ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, आसानी से ट्रैप हो जाएंगे और वाटर जो है वो फिल्टर हो जाएगा। तो कोगुलेंट मिला देने से ये और भी एफिशिएंट वर्क करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो मल्टीमीडिया जो फिल्टर है वो वर्क करता है। आई होप कि आज का ये जो टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इससे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।